आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना इनविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनविटेशन एंड फॉलो अप, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ही 100% करनी पड़ती हैं, क्योंकि बाकी की जो सारे काम हैं वो आपकी अपलाइन भी कर सकती है, जैसे कि बिजनेस प्रेजेंटेशंस करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करना या अदरवाइज टीम ट्रेनिंग्स करना, वो सारी की सारी आपकी अपलाइन भी कर सकती है। लेकिन इन्विटेशन एंड फॉलो अप ये आपको खुद ही करना पड़ता है। और खास करके इन्विटेशन की अगर बात करूं तो इन्विटेशन तो 100% आपको खुद को ही करना पड़ता है। और इन्विटेशन एक ऐसी स्किल है कि इसमें एक्सपर्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बिजनेस जो ग्रोथ है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में कितने आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर का गेम है। जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे, उतने ही आपके चांसेस हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन इन्विटेशन में ही बहुत बड़ा चैलेंज है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्योंकि उनको राइट वे नहीं पता है कि कैसे इन्वाइट करें, कैसे क्या कहें ऐसा प्रॉस्पेक्ट को कि वो आपकी प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए रेडी हो जाए, और सिर्फ रेडी ना होए, वो आपकी प्रेजेंटेशन को 100% अटेंड भी करे। और अगर आप इस वीडियो में आए हो ना, तो आई एम श्योर कि आप ये जानना चाहते हो कि क्या सही तरीका है इनवाइट करने का। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आपकी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कहने पर आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए आएँ, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे सिंपल एंड बड़े इफेक्टिव वेज आपको बताने वाला हूँ, आपको बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपकी जो कन्वर्जन है ना वो बहुत इंप्रूव होने वाली है। यही आप चाहते हैं ना? अगर यही चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर पूरी देखना, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप इसको स्किप करके देखोगे या बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला। तो जरूर एंड तक देखना, ये वीडियो आपकी इन्विटेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव करने वाला है। चलिए शुरू। वैसे आपको एडवाइस करूंगा, इन्विटेशन को ना बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। आप इसको ये मत समझे कि ये बहुत कोई टफ चीज है, इसको बिल्कुल सिंपल रखना है। और इनफैक्ट ये है भी बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब आप कुछ कॉल्स कर लेंगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूं उस वे से, जब आप कुछ कॉल्स कर लेंगे तो यकीन मानिए ये आपको इतना सिंपल और इतना इजी लगना शुरू हो जाएगा कि आपको फिर लोगों को इनवाइट करने में मजा आना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल रखिएगा इसको, बिल्कुल सिंपल। और मैं वैसे भी कहता हूं कि जितना ज्यादा आप किसी भी स्किल को सिंपल रखेंगे ना, उतना ही आपकी टीम उसको इजीली कॉपी कर लेगी, डुप्लीकेट कर लेगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये आपको भी पता है कि डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। इन्विटेशन को भी हम लोग बहुत ज्यादा सिंपल रखेंगे, बस कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि एग्जैक्ट वर्डिंग को कॉपी करना, मैं उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इन्विटेशन के लिए ना, जैसे हर चीज के कुछ बेसिक्स होते हैं, इन्विटेशन के भी कुछ बेसिक्स हैं, बस उसको अच्छे से समझ लें, उसको अच्छे से फॉलो कर लें। बस इतना करने से आपकी इन्विटेशन स्किल्स है ना जो बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको यहां पे कहूंगा, वो कहूंगा जब आपने कॉल करनी है ना किसी को, तो बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कॉल करेंगे ना, तो वो चीज सामने वाले को फील होएगी। लेकिन होता क्या है कि जब आप नया नया किसी को इन्वाइट करना शुरू करते हो ना, तो प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी आती है। कॉन्फिडेंस नहीं आप शो कर पाते हो, आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना फियर फैक्टर होता है कि पता नहीं मैं उसको जब इन्वाइट करूंगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस अपने माइंड में रखें कि आपको कॉन्फिडेंटली कॉल करना है, कहीं पे भी आपके मन में कोई फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जब आप किसी को इन्विटेशन के लिए कॉल करते हैं ना, एक्साइटमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एंथुसियाज्म होना चाहिए आपके अंदर से ना, एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोई ओवर एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं, बट ये है कि आपकी टोन से लगना चाहिए कि आप एक्साइटेड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पहली कॉल करता हूं जिसमें एक नॉर्मल सी कॉल, लाइक मैं किसी को कॉल करता हूं, मैं कहता हूं कि हाय रवि, क्या हाल चाल है और क्या कर रहे थे? रवि, मैंने ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। समझ रहे हैं? अब करते हैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ और एक्साइटमेंट के साथ। चलिए देखते हैं। हाय रवि, क्या हाल चाल है और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? क्या कर रहे थे अभी? समझ रहे हैं? टोन में कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? बस यही है, आपको जब करनी है कॉल किसी को, तो आपको एक्साइटमेंट के साथ करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। आपकी टोन से लगना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड। आप इसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ कॉल्स अपने आप एक सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जब आप किसी को कॉल कर रहे हो ना, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप फ्री हो टोटली और आपके पास बहुत सारा टाइम है। ये सेंस आपकी बातों से उसको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप उसको ये शो करोगे कि आप बिजी हो, और इनफैक्ट आप ये चीज़ उसको आप बताओगे भी, जब आप कॉल करोगे ना तब बताओगे। वो कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब कॉल चल रही होगी उसके बीच में बताऊंगा आपको। बस आपको ये याद रखना है कि आपको ये फीलिंग उसको दिलवानी है कि यू आर बिजी। अब क्यों ऐसा करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ऐसा आपको, क्या क्यों ऐसा करना है कि क्यों बिजी है? भाई आप बिजी इसलिए हैं, अगर जब आप कॉल करते हैं ना, तो नॉर्मली देखा ये गया है कि जब आप किसी को इनविटेशन करते हैं, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है। लाइक वो पूछना शुरू कर सकता है कि अच्छा क्या मतलब क्या है ये बिजनेस, किस बारे में मीटिंग है, क्या वो बताएंगे वहाँ पे, अच्छा ये तो नहीं, अच्छा ये वो तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस। और
अगर आपने वहाँ पे उसको क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की ना, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप उसको सही से आंसर्स नहीं कर पाएंगे, और अगर उसने इसको कुछ और समझ लिया तो वो फिर तो नहीं आने वाला आपके इन्विटेशन करने के ऊपर भी। तो आपको बिजी इसलिए शो करना है अपने आप को, क्योंकि जब आप बिजी शो करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे ही दब के रह जाएंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको लगा कि हाँ इसके पास तो टाइम है, और आप भी ये शो कर रहे हो कि टाइम की कोई दिक्कत नहीं है जी, टाइम तो बहुत है अपने पास, कॉल 10 15 20 मिनट आधा घंटा भी चल सकती है, तो फिर आप अपने हाथों से उस प्रॉस्पेक्ट को किल कर रहे हो। तो उसको यही लगना चाहिए कि यू आर वेरी मच बिजी। और बिजी शो करने का एक और भी फायदा होता है, आपकी वैल्यू भी बनती है, आपकी वैल्यू बनती है, सामने वाले की नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस बनती है, उसको लगता है कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल टू मी। आपकी वैल्यू बनती है, आपकी कॉल की वैल्यू बनती है, तो बिजी जरूर शो करना है उसको। अच्छा, जहां पे कॉन्फिडेंस जरूरी है, जहां पे एक्साइटमेंट जरूरी है, जहां पे बिजीनेस शो करना जरूरी है, शॉर्ट रखना है अपनी कॉल को, ये भी बहुत जरूरी है। कीप योर कॉल शॉर्ट। शॉर्ट जैसे इसका फिर अगेन वही फायदा है कि जब आप शॉर्ट रखेंगे ना तो उसको मौका नहीं मिलेगा आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग का, और अगर आपको मौका मिलता है ना तो उसको अप्रिशिएट भी जरूर करें, उसको अप्रिशिएट भी करें। अप्रिशिएशन करने का फायदा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें, इसका ना साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो ही और शी फील्स गुड, उसको अच्छा लगता है, उसको आपकी बात सुन के अच्छा लगता है ना, तो उसका अगर मूड थोड़ा बहुत लो भी हो ना तो वहां पे उसका मूड जो ना वो हैप्पी हो जाता है। और हैप्पी मूड में जब सामने वाला आपके इन्विटेशन को स्वीकार करेगा ना तो वो उसके चांसेस बहुत हायर हो जाते हैं कि वो आपके इन्वाइट करने पर जरूर आपकी मीटिंग पे आएगा। तो ठीक है, अब ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए एक डमी कॉल करते हैं, डमी कॉल में देखते हैं कि क्या क्या बात हो सकती है उसके साथ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। या हाय रवि, रवि हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, सब ठीक? ओके वेरी गुड। रवि मैंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है, क्या ये सही समय है बात करने का? अभी बात हो सकती है, बिजी तो नहीं हो आप? अब यहाँ पे ये भी चीज़ आपको करनी है। ये क्या किया मैंने, आपने उससे ना पहले से कंफर्मेशन ले ली कि वो कहीं पे बिजी तो नहीं है, कुछ ऐसे काम में तो नहीं इन्वॉल्व है जहाँ पे वो आपकी बात अभी सुन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो आपकी अभी बात सुन नहीं सकता तो वो आपकी बात कंप्लीट होने से पहले ही आपको कह देगा कि मैं अभी बिजी हूँ और फिर कभी दोबारा बात करते हैं या मेरे को दोबारा कॉल करना। तो इसका फायदा क्या है कि जब आपने उसको पहले से पूछ लिया तो आपको पता चल गया कि हाँ जी अब वो फ्री है। तो लेट्स से वो कहता है कि हाँ जी बताइए क्या बात है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करना है। तो रवि इज इट राइट टाइम ना, अभी बात हो सकती है ना, बिजी तो नहीं हो कहीं पे आप? ओके फाइन। रवि मैंने ना आपको ना इन्वाइट करना है। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा एक्साइटेड होएगा, जब इन्विटेशन वर्ड को सुनता है ना तो अंदर से थोड़ा सा वो सरप्राइज होता है कि किस चीज़ के लिए भाई, क्या क्या इन्वाइट करना है। तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे, या रवि एक्चुअली ना मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस ज्वाइन किया है, या थैंक यू। तो रवि यहाँ पे ना मेरे को कुछ और पर्सन्स मैं रिक्रूट कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, तो मैंने सोचा यार मैं आपको कॉल करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने में हेल्प कर सकता है। एक तो ये हो गई पिच जिसमें आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हूँ और मुझे कुछ और लोगों की, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ और लोगों की ज़रूरत है, तो मैंने इसके लिए आपको कॉल किया है। अब इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी होता है, जो पहला इन्विटेशन है वो डायरेक्ट इन्विटेशन है। अब इसके अलावा दूसरा एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता है, वो कैसे होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। रवि मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया है डियर, या तो रवि मुझे ना, मैं आप समझ लो कि मैं अभी फाइनल स्टेजेस पे हूँ, मैंने अभी फुली फाइनल डिसाइड करना है कि क्या मैं ये बिजनेस करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे ना एक, आप कह सकते हो एक समझदार बंदे की, जो मुझे लगता है कि मेरे को अच्छी एक राय दे सकता है, तो मुझे उसकी राय की कुछ ज़रूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये मैं बिजनेस करूँ, मुझे इसमें आगे फर्दर जाना चाहिए, क्या इसमें कोई स्कोप है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यार कि तू मेरे को ना गाइड कर, क्योंकि मुझे शुरू से ये लगता है यू आर वेरी सेंसिबल पर्सन, और अगर तुम मुझे गाइड करोगे तो दैट गाइडेंस विल बी वेरी वैल्यूबल फॉर मी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप मुझे गाइड करो। तो कल ना हमारी एक प्रेजेंटेशन होने वाली है जूम ऐप के ऊपर, तो मैं उसके लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि आप एक बार देख के मेरे को थोड़ा गाइड कर सको यार। अब इसमें क्या होता है, ये है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन में क्या है कि सामने वाला ना डिफेंसिव नहीं होता, सामने वाला ना एकदम से आपको नो नहीं कहता, उसको अच्छा लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है, आपने क्या बोला, आपने बोला कि मुझे एक एक्सपर्ट की राय चाहिए, एक सेंसिबल पर्सन की राय चाहिए, आपने उसको अप्रिशिएट भी किया। अब जब राय चाहिए ना, अब हर बंदे को राय देना बड़ा अच्छा लगता है यार, हर बंदे को ना ये लगता है कि अच्छा मैं एक्सपर्ट हूँ और इसको गाइड करूँगा, तो उसमें उसको गुड फीलिंग आती है। इसमें उसके नो करने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको ये नहीं लग रहा कि मैं उसको कुछ फोर्स कर रहा हूँ, उसको ये है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को इसलिए अटेंड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको गाइड कर सकूँ। तो अब उसको पता है कि आप उसको इसलिए इन्वाइट कर रहे हो ताकि आपको वो गाइड कर सके, और ये किसी को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे वो आपकी प्रेजेंटेशन में आने के लिए रेडी हो जाएगा बड़े आराम से, और आपको तो काम हो गया। आप तो यही चाहते हो कि वो प्रेजेंटेशन अटेंड करे, क्योंकि जब वो प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा और प्रेजेंटेशन आपके सीनियर्स की इफेक्टिव है तो डेफिनेटली बहुत हायर चांसेस है कि वो खुद ही अपने डिसीजन ले लेगा, आपको भी बोलेगा कि हाँ इस बिजनेस में आ जा, तू फाइनली कर रहे, और इवन आई एम रेडी। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो कॉल को आगे बढ़ाते हैं ताकि और देख लें कि क्या क्या जरूरी है इसमें। तो रवि जो कल प्रेजेंटेशन है ना, ये जूम ऐप पे होने वाली है और शाम को एग्जैक्टली 6:30 बजे शुरू होने वाली है। तो मैं अगर आपको कल 6:30 बजे से पहले लिंक भेजता हूँ तो विल यू बी एबल टू अटेंड दैट, क्या इसको आप अटेंड करोगे?
अब यहाँ पे बहुत हायर चांसेस हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर उसको इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ की गई है और उसको वाकई में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन में ज़रूर आएगा। दूसरे केस में तो बहुत हायर चांसेस हैं क्योंकि वो आपको राय देने के लिए आ रहा है, और अगर उसके पास अभी टाइम फ्री है कल का, तो वो डेफिनेटली आपको बोल देगा कि हाँ जी मैं कल रेडी हूँ। अगर वो कहता है कि नहीं कल मैं रेडी नहीं हूँ, तो उसको आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए टाइम जो है अगेन उसको बता सकते हो। अगर वो कहता है कि हाँ जी आई एम रेडी फॉर टुमारो, तो उसको आप कल का प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड करोगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये आपने अब कुछ आप कह सकते हो कि कुछ सेकंड्स के अंदर या एक आध मिनट के अंदर अंदर आप कॉल फिनिश करने वाले हो, लेकिन कॉल फिनिश करने से पहले आप रीकन्फर्म करोगे। आप रीकन्फर्म करोगे, कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो रवि कल 6:30 बजे एग्जैक्टली मैं 100% फाइनल समझूँ आपका? ओके दैट्स गुड। मैं ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ना 100% कंफर्म कर दो। रीज़न ये है कि हमारे पास ना मुझे जो सीट्स मिली हैं वो बहुत लिमिटेड मिली हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही सीट खाली है। तो मैं ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जरूर एक फाइनल राय ले लूँ। तो मैं ये पक्का समझूँ कल आप 100% आने वाले हो? श्योर? लॉक कर दूँ आपकी सीट? चलिए ठीक है, दैट्स गुड। कल मैं आपको जो लिंक है मैं आज 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लिंक मैं सेंड कर दूंगा। तो कल क्या 6:30 से पहले मैं एक बार फिर आपको जो रिमाइंडर है वो दे दूँ? चलिए दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। चलिए कल ठीक है, कल बात करते हैं फिर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अभी मैं बिजी हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, कल बात करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दिस इज़ द वे। जब आपने उसको ना एक शॉर्टेज शो की कि हमारे पास एक लिमिटेड सीट्स हैं और मेरे को बस एक ही सीट मिली है, तो उससे क्या होएगा, उसको ना आपकी इस प्रेजेंटेशन की वैल्यू समझ आएगी, इंपॉर्टेंस समझ आएगी। उसको ये नहीं लगेगा कि बस ओपन है, हर किसी के लिए ओपन है, कोई आता है तो आए, नहीं आता है तो नहीं आए। उससे आपने कमिटमेंट ली है अब, और जब आप कमिटमेंट ले लेते हो ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% गारंटेड हो जाता है, लोग कमिटमेंट करने के बाद भी कई बार नहीं आते, लेकिन उससे चांसेस बहुत हायर हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि जहाँ पे आपको 5-10% की कन्वर्जन आती है ना, यही कन्वर्जन आपकी 75% 80% तक चली जाती है। तो ये है इंपॉर्टेंट। इसको जैसे मैंने बताया है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्जैक्टली 100% आपको वर्डिंग सेम रखनी है, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। हाँ, कोशिश करो जितना ज़्यादा आप इसको फॉलो कर सकते हो उतना करो, लेकिन जो बेसिक्स है ना उसको ज़रूर याद रखो, और जस्ट कुछ कॉल्स की प्रैक्टिस करो। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट होते जाओगे। बस यही है यार, सिंपल। इन्विटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बट अगेन आई विल से दैट इट इज़ अ वेरी सिंपल स्किल। आप बड़े आराम से इसको मास्टर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपनी सारी टीम के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हर कोई इनविटेशन की स्किल को मास्टर कर सके। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बाय।